हेलो स्टूडेंट्स, आइए पिछली कक्षा में हम लोग ने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा क्या क्या पढ़ लिया था हम लोग ने। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने प्रकार थे? संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद? 5 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये आपके संज्ञा के 3 प्रकार थे। लेकिन कुछ विद्वानों ने द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताया, तो इसलिए ये कितने संज्ञा हो गए? 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल में बता दिया। फिर जातिवाचक संज्ञा को भी बता दिया डिटेल में। उसके बाद भाववाचक संज्ञा को भी डिटेल में बताया। चौथा हुआ आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। अब आइए 5वां हमारा क्या है? समुदाय। यहीं इसी पे हम लोग रुके थे, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। समुदायवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं और समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं, दोनों। जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक, समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो, समूह का बोध हो उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब आपको कैसे समूह में या समुदाय में? समूह में सभा, टीम, दल, सेना, कक्षा, परिवार, आदि। फिर अब आपको हम बता दें, जैसे ये आपके समूह, जहाँ सभा होगा, टीम होगी, दल, सेना, कक्षा, परिवार, जहाँ ऐसे जगह को हम लोग समूह और समुदाय, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हो गया मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ किसे कहते हैं? जहाँ बहुत लोग एक साथ रहते हैं वहाँ भीड़ होता है, तो भीड़ हो गया। दूसरा आपका हो गया बच्चे कक्षा में अलग अलग समूह में बैठे हैं। बच्चे कक्षा में अलग अलग समूह में बैठे हैं। बच्चों की टोली जा रही है। बच्चों की टोली जा रही है। अब यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आपका भीड़ हो गया। यहाँ पे बच्चे कक्षा में अलग अलग समूह में बैठे, मतलब कक्षा है जो उसमें अलग अलग जगह समूह बना के बैठे हुए हैं। बच्चों की टोली क्या? एक समूह हो गया, जो एक दल हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये 5 संज्ञा आपकी हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाते हैं। आइए जातिवाचक संज्ञा
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना ये जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक संज्ञा किस तरह हम लोग बनाएंगे वो आज मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया आपका जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक। अब जातिवाचक में आइए, पहला है वीर। वीर से भाववाचक क्या हुआ? वीरता। फिर है आपका, पहले हम आपको जातिवाचक लिख ले रहे हैं, फिर उसके बाद उससे भाववाचक कैसे है। दूसरा है सज्जन। जातिवाचक में आपका सज्जन। तीसरा है आपका नारी। फिर मानव। फिर व्यक्ति। लड़का। फिर आपका शिशु, बच्चा, राष्ट्र और है इंसान। अब इससे आइए आपको मैं भाववाचक बनाना बताऊंगी। वीर का वीरता, सज्जन का, वीर का क्या हो गया? वीरता भाववाचक। सज्जन का सज्जनता। नारी का भाववाचक क्या होगा? सज्जनता। नारी से क्या हुआ? नारीत्व। फिर मानव से मानवता। उसके बाद क्या है? व्यक्ति से आपका व्यक्तित्व। फिर लड़का से क्या हुआ? लड़कपन। शिशु से शैशव। बच्चा से बचपन। राष्ट्र से क्या हुआ? राष्ट्रीयता। और इंसान से इंसानियत। ये क्या होगा आपका? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा जो है, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनता है। जैसे वीर से वीरता, जैसे कि वीरता का हो गया क्या? सेना वीरता से लड़ी, सैनिक वीरता से लड़े। सज्जन से सज्जनता। नारी नारीत्व। मानव मानवता। व्यक्ति व्यक्तित्व। लड़का लड़कपन। शिशु शैशव। बच्चा बचपन। राष्ट्र राष्ट्रीयता। इंसान इंसानियत। ये आपका हो गया
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना। अब आइए हम कुछ कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। कुछ शब्द हैं जिससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। लिखेंगे आपको कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे जो मैं आपको रिक्त स्थान बता रही हूँ और उसमें आपके कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनसे हमको उसकी पूर्ति करनी है। पहला है आपका वर्षा ऋतु में चारों ओर डैश रहती है। अब यहाँ आपको क्या दिया गया है? दूसरा है आपका ताजमहल की डैश देखते ही बनता है। देखते ही बनता है। अब यहाँ है आपका सुंदर, इससे आपको भाववाचक बनाना है। तीसरा है आपका डैश मासूम होता है। मासूम होता है। आप सोचते रहिए, शब्द मैं आपको दे रही हूँ। बच्चा से आपको भाववाचक बनाना है। फिर है आपके परीक्षा परिणाम आने से पहले उसे डैश हो रही है। यहाँ आपका हो गया घबराना। सैनिक डैश से लड़े। वीर क्या है? वीर। राहुल के अंदर अभी डैश है। राहुल के अंदर अभी
डैश है, इसका क्या होगा? लड़का। ओके, हो गया। अब चलिए हम इसे करते हैं। कैसे करेंगे आप बताइए। वर्षा ऋतु में चारों ओर डैश रहती है, हरा है। अब हरा का हमें क्या होगा? हरियाली। भाववाचक क्या आएगी? हरियाली। हरियाली। क्या आया? हरियाली। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली रहती है, हरा से क्या बना? हरियाली। ताजमहल की डैश देखते ही बनता है, ताजमहल की डैश देखते ही बनता है। सुंदर से क्या बनेगा? सुंदरता। सुंदरता, सुंदर से क्या बनेगा? सुंदरता। मतलब ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनता है, ये आपका भाववाचक बन रहा है। आइए, बच्चा है यहाँ पे। डैश मासूम होता है, बच्चा से क्या बनता है? बचपन। तो क्या लिख? बचपन। बचपन, बचपन क्या होता है? बचपन मासूम होता है। फिर आइए यहाँ, परीक्षा परिणाम आने से पहले डैश हो रही है। मतलब यहाँ क्या है? घबराना। अब घबराना से क्या होगा? घबराहट। घबराहट। तो क्या हो गया? परीक्षा परिणाम आने से पहले उसे घबराहट हो रही है। फिर बताइए, सैनिक डैश से लड़े। क्या हो गया? वीर का क्या आएगा? वीरता। क्या हो जाएगा? वीरता। तो सैनिक वीरता से लड़े। राहुल के अंदर अभी डैश है। यहाँ क्या है? इसे भाववाचक में क्या बनाना है? लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़कपन। लड़कपन। तो राहुल के अंदर अभी लड़कपन है। ये हो गया। किस तरह से हम लोग ने शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाया और उसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। इसी तरह से मैं आपको कुछ शब्द दूंगी जिससे आपको भाववाचक बनाना है। अब आइए प्रश्न। प्रश्न में क्या है आपका? कि देखिए, ऊपर ये आपके प्रश्न हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, संज्ञा किसे कहते हैं? दूसरा है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी? नाम लिखिए। तीसरा है आपका, व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि आपके आंसर कहाँ हैं और आपको बता दे रही हूँ मैं पूरा, फिर आप उसे लिख लेंगे। फिर नीचे देख लीजिए, आपको नीचे दिया हुआ है ये आंसर, मैं आपको बताती हूँ। पहले देख लीजिए नीचे क्या है। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जिस तरह से हमने रिक्त स्थानों संज्ञा की पूर्ति की, उसी तरह से हम लोग भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा है, इससे हम लोग संज्ञा बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये संज्ञा आप बनाएंगे, मैं नहीं। ये शब्द मैं आपको लिख के दूंगी और ये शब्द मैं आपको स्क्रीनशॉट मार के दूंगी। फिर उसके बाद आप ये लिख के और उसके बाद आप ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। ये सब आपकी कॉपियों में लिखना है। फेयर कॉपी में जितना भी पढ़ाया जा रहा है और नोट्स दिए जा रहे हैं, जैसे वैसे आपको लिखना है कि किस तरह से आपको मैंने संज्ञा के बारे में बताया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। फिर उसके बाद आपको संज्ञा के प्रकार बताए, एक्सप्लेन करके मुझसे बताया मैंने। फिर उसके बाद मैं आपको किस तरह से, देखिए एक मिनट, किस तरह से जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए। फिर कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित शब्द भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति किया।
फिर इसके बाद ये हो गया, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ और आप उसे लिखेंगे। ओके, ठीक है, 1 मिनट। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपका है कि संज्ञा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा, पहला आपका मैंने यहाँ पे लिखा है संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द